और रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, मलय भुअंगम वेदिया से तलता न तजन। रहीम साहब का संदेश। रहीम साहब ने कहा कि उत्तम प्रकृति का जो मनुष्य होता है वो महान है। जैसे उन्होंने प्रमाण दिया कि चंदन के वृक्ष पर सर्प लटके रहते हैं, लेकिन उनका विष का असर चंदन पर नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे इंसान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समाज में रह रहे हैं, लेकिन समाज का उनके पर प्रभाव नहीं पड़ता। वो हमेशा समाज में रहते हुए समाज से अलग रहते हैं। देखने में समाज में ही हैं, लेकिन समाज से अलग रहते हैं। जिसको कबीर साहब ने कहा कि पुरैन पात्र है जल भीतर, जल ही में करत पसारा हो, ओकरे पत्र पर पानी न परसे, ढरक जाए जैसे पारा हो। जैसे कमल कीचड़ में ही रहता है, लेकिन कीचड़ का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से रहीम साहब ने हम समाज को यही समझाए कि उत्तम प्रकृति का बनो, निम्न प्रकृति का न बनो। जैसे हीरा है, कितना हो कीचड़ में आप डाल दो, कहीं भी डाल दो, पानी में, कीचड़ में, शरबत में, आगी में, कहीं भी, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जस का तस अपना चमकता रहता है। लेकिन लोहा को डाल दीजिए, गिलट को डाल दीजिए, या अन्य बहुत धातुएं हैं, उस पर जो है जंग लग जाएगा, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते होते उसका विनाश हो जाएगा, उसमें सारा परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हीरा पर परिवर्तन नहीं होता। हीरा वही सराही है जो सहे घनन की मार। तो इस तरह से कुछ ऐसे उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं कि उनके पर समाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समाज में ही रहते हैं, प्रकृति में ही रहते हैं, लेकिन प्रकृति का उनके पर प्रभाव नहीं पड़ पाता। वो प्रकृति से उठ के रहते हैं। बहुत सारे संत महात्मा हैं, अपना पूरा जीवन इसी समाज में बिताए, लेकिन समाज से अलग रहे। आज उनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। बहुत सारे संत महात्मा हैं। यहां तक कुछ ऐसे संत महात्मा हैं जिनको देव की पदवी मिली, आज देव रूप में उनको पूजा जा रहा है। तो इस संसार में आए जरूर, लेकिन संसार का उनके पर प्रभाव नहीं पड़ा। उसी तरह से हम भी तो इंसान हैं, वो भी इंसान बन के आए, लेकिन इंसानियत को उन्होंने कायम कर लिया। आज इंसान की जगह पर उसको धीरे धीरे परिवर्तित करते करते हैवानियत में बदला जा रहा है। इंसान का भोजन, इंसान का रहनी गहनी, इंसान का स्वभाव, इंसान का विचार, ख्याल में रखिए क्या होना चाहिए। इंसान के अंदर जब हैवानियत आ जाएगी तो फिर
इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए रहीम साहब ने कहा कि चंदन विष व्यापत नहीं, लगते रहे भुजंग। कि आप जैसे जन्म लेते हैं हम सब, तो कितना साफ सुथरा होके आते हैं, लेकिन संसार का प्रभाव पड़ ही जाता है। कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं कि संसार में तो आते जरूर हैं, लेकिन संसार का उनके पर असर नहीं पड़ पाता। बाई चांस थोड़ा मोड़ा प्रभाव होता भी है तो वो धीरे धीरे जब होश संभालते हैं तो उसको भी बदल लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग का जीवन होना जरूरी है, और इस कीचड़ में अपना जीवन न बिता दें। कीचड़ से थोड़ा ऊपर उठें, कीचड़ से ऊपर उठें कमल के तरह। कमल कीचड़ से ऊपर उठ जाता है, उसी तरह हमें इस कीच से ऊपर उठना है, इससे थोड़ा अलग दिखाई देना होना चाहिए हमें, इसका न प्रभाव पड़े। ये संत महात्मा हम लोग को सुझाव के लिए, हम लोग के कल्याण के लिए सारी गवाहियां साखियां दिए हैं। रही मन बो भेषज करत, व्याध न छाड़े साथ, खग मृग बसत रोग बन, हरिय नाथ के नाथ। जो मालिक के आधार पर रह रहे हैं, आवारा पशु कहते हैं जिनको लोग, उनका न कोई घर है न कोई ठिकान है, वो कहीं भी रहते हैं। उनके लिए कोई न अस्पताल है न उनके लिए कोई व्यवस्था है, लेकिन धन्य प्रभु हैं जो कि उनके छत्र छाया में, उनके ही औषधालय में रह करके वो निरोग रहते हैं। हरिय नाथ के नाथ। अनाथों के नाथ के आधार पर वो रहते हैं, और सब लोग के लिए भेषज दवाइयां की जाती है, उनके लिए कोई दवा नहीं, कोई दुआ नहीं, वो मालिक के आधार पर रहते हैं। तो जो संत महात्मा इस तरह से मालिक के ही आधार पर एक आस एक विश्वास में रहते हैं, तो फिर क्या पूछना है। लेकिन यहाँ वो विश्वास ही नहीं है, ये आधार तो किसी और का लिया जा रहा है। तो आधार, जब हम अपना मूल आधार छोड़ देते हैं तो बेसहारा हो जाते हैं। कोई सहारा मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सतगुरु संवरिया मेरे, वह गति हो जाती है। तो हम अपने मूल आधार को छोड़ करके असत्य आधार, चलायमान आधार पर सोचते हैं कि अस्थायित्व हो, हमें शांति मिले, कतई नहीं संभव है। इसलिए मूल आधार पर आधारित होइए, प्रभु में विश्वास रखिए। वह परमात्मा हर जगह व्यापक है, और उनका आधार स्वीकार कर लीजिए। इस तरह से मनमानी करने से कोई लाभ नहीं है। कहना यही है, इन गवाहियों का यही है मतलब कि हम अपने मूल आधार पर, अपने मूल प्रकृति पर विचार करें। उस चंदन और सर्प के भांति कि सर्प का कोई प्रभाव चंदन पर नहीं पड़ता, उसी तरह से हमारे मूल पर ये प्रकृति का कोई प्रभाव न पड़ पावे, ऐसा कोशिश करना चाहिए। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जैसे हर चीज के
अभ्यास करते 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 उसको हम घर कर लेते हैं, उसी तरह से उसको छोड़ने का भी अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करते 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 हम सबको छोड़ देते हैं। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, लंगोट पहनते हैं, अंडरवियर पहनते हैं, क्रमशः बनियान पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, गमछा लेते हैं, टोपी लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं। एक ही बार तो सब पहन नहीं लेते हैं, बारी बारी से पहनते हैं, तो फिर बारी बारी से हम उतारते हैं तो सब उतर जाता है। उसी तरह से एक ही बार तो हम सब सीखे नहीं, बारी बारी सीखे तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो सब उतर जाएगा और हम अपने आधार पर हो जाएंगे। जो हमने अलग अलग आधार लिया था, उन सारे आधार को छोड़ के मूल आधार पर स्थिर हो जाए। हमारा मूल आधार क्या है? चेतना है। और सारा आधार जो है परिवर्तनीय है, वही तो एक मूल आधार है। इन सारे परिवर्तन को छोड़ के जिसमें परिवर्तन नहीं है उस आधार पर हो जाएं, अपने मूल पर हो जाएं, तो फिर क्या पूछना है। इसलिए इन सारे को धीरे धीरे उतारा जाए। जैसे जैसे हमने धारण किया वैसे वैसे उतारना है। तो इस तरह से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिश सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे होता है, एकाएक नहीं होता। लेकिन चंदन का और सर्प का जो गुण है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन इंसान दोनों को चाहे तो अपना सकता है। अब उसके ऊपर है, इंसान दोनों को अपना सकता है। अब उसके ऊपर है निर्भर अपना हानि और लाभ दोनों। इसलिए चंदन और सर्प के भांति व्यवहार रखें। यदि चोर चोरी करना नहीं छोड़ता है तो सावगिरी क्यों छोड़े। तो हम अपनी इंसानियत को हैवानियत में न बदलें, इंसान के सारे कर्तव्यों का पालन करें। परम पूज्य सद्गुरु भगवान की जय।